नमस्कार, आप देख रहे हैं जबरदस्त रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। 8 नवंबर को नोटबंदी लागू होने के बाद से देश भर में काले धन वालों की परेशानी बढ़ गई है। नोटबंदी लागू होने के फौरन बाद लोगों ने पुराने नोटों को अपना जानने वालों के बैंक खातों और जनधन खातों के जरिए जैसे तैसे ठिकाना लगाना शुरू कर दिया। लेकिन इस जल्दबाजी में वो ये भूल गए कि सरकार की चौकस निगाहें उन पर टिकी है और जब वो इन नोटों को ठिकाने नहीं लगा सके तो रेड के डर से नोटों को यहां वहां फेंकना शुरू कर दिया। इस पर पेश है हमारी आज की खास पेशकश, ये माया किसकी। अगर आपके खाते में 500 या 600 रुपए हों और कुछ दिनों बाद जब आप अपना अकाउंट दोबारा चेक करें तब बैलेंस करोड़ों में हो तो इसे क्या कहेंगे। जाहिर है कि आपके लिए ये बात किसी जादू से कम नहीं होगी। ऐसा ही हुआ मेरठ के एक परिवार के साथ। खाते में करोड़ों की रकम एकाएक आने से परिवार के होश फाख्ता हो गए हैं। कहां से आए 99 करोड़ 99 लाख रुपए? जनधन खाते में किसने जमा किए करोड़ों? पल भर में करोड़पति बन गया एक परिवार। किसकी है ये माया? देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। जी हाँ, किसी ने सही कहा है कि देने वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। मेरठ के इस परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक ही ये परिवार एक आम से खास बन गया। बमुश्किल गुजारा करने वाला ये परिवार एक झटके में करोड़पति हो गया, जिसके बाद इनके चेहरे पर थोड़ी सी खुशी तो है, लेकिन अचानक करोड़पति बनने की जो फीलिंग होनी चाहिए वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा। ऊपर से ये दंपति हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके दिलों में एक अजीब सा खौफ है। इन्हें करोड़पति बनाने वाला कोई भगवान, ईश्वर या खुदा नहीं है, बल्कि वो है जिसे आप आजकल की भाषा में काले धन के कुबेर के नाम से जानते हैं। नोटबंदी के बाद से जिस तरह से काले धन के कुबेरों की नींद उड़ गई है, ये उसी का साइड इफेक्ट है। पीएम ने 1000 बार कहा कि काला धन वालों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं और वो भ्रष्टाचार को लेकर कई तरह की तरकीबें अपनाएंगे, तो ये उसी तरकीब का हिस्सा है। सत्तर साल तक जिन्होंने मलाई खाई है, ऐसे तगड़े तगड़े लोग इसको सफल न हो इसके लिए सब कुछ करेंगे, हर तरकीब अपनाएंगे, पूरी ताकत लगा देंगे और किसी ने भी ताकत लगाने में कसर नहीं छोड़ी है। जिससे जो हुआ वो सब करने की कोशिश की है, लेकिन 125 करोड़ देशवासियों के संकल्प के सामने ये 70 साल से मलाई खाने वाले लोग कभी टिक नहीं सकते, जीत नहीं सकते। दोस्तों, 50 दिन के बाद ईमानदार लोगों की तकलीफ कम होना शुरू होगा और बेईमानों की तकलीफ बढ़ना शुरू होगा। कालाधन वालों के बुरे दिन नोटबंदी के फैसले के ऐलान से ही शुरू हो गए थे, यानी कि 8 नवंबर 2016 से। ऐसे में कालाधन रखने वाले अपना कालाधन कहां खपाएं, बस यही तरकीब निकाली कालाधन के कुबेर ने।
इस महिला के जनधन अकाउंट में किसी ने 99 करोड़ 99 लाख 99,394 रुपए जमा करा दिए। दरअसल थाना ब्रह्मपुरी के माधवपुर की रहने वाली महिला शीतल का शारदा रोड पर मौजूद SBI की ब्रांच में जनधन खाता था, जो उसने 2015 में खुलवाया और उस खाते में महज 600 रुपए जमा थे। लेकिन अचानक महिला अपने खाते की रकम जांचने बैंक पहुंची तो ATM से जो स्लिप निकली उसे देखने के बाद महिला के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। एक साथ 99 करोड़ से ज्यादा की रकम, वो भी आज के नोटबंदी के दौर में, खाते में अचानक आना किसी के लिए भी परेशानी की बात है। ऐसे में महिला ने बैंक के चक्कर काटे और बैंक अधिकारियों से बात की, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो इस दंपति ने PM मोदी, आयकर विभाग और SBI को ईमेल के जरिए इसकी जानकारी दी। मैं बैंक गई थी, बैंक मैंने वहाँ पे जाकर चेक किया, जो मतलब वहाँ पे गई थी, एप्लीकेशन लिख के ले गई थी, मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया, मतलब और मैं वहाँ पे जाकर मतलब देख के वहाँ पे परेशान हो गई। तो मैं वहाँ बैंक जाकर शिकायत करी, तो बैंक में वहाँ कोई नहीं था, मैंने गया हुआ था बाहर, ट्रांसफर हो रहा था उसका, तो वहाँ पे कोई सुनाई नहीं हुई। फिर मैंने आके अपने बताया हस्बैंड को, तो उन्होंने फिर शिकायत करी। 18 तारीख को जो है हमारी वाइफ ने मुझे बताया कि जो है अकाउंट में जो है 99 करोड़ 90 लाख रुपए आ गए हैं। मैंने इस जो है मुझे बहुत अचंभा सा लगा और मैंने जो है इसकी जो है एक रिपोर्ट बनाई और जो है मैं बैंक में गया SBI में शारदा रोड पर। वहाँ पर जो है देखा कि मैनेजर जो है नहीं है और वो छुट्टी पे गया हुआ है। फिर मैंने दोबारा से जो है आकर के मैंने जो है नरेंद्र मोदी जी को मेल करा और जो है एक मेल जो है IT डिपार्टमेंट को डाला, तीसरा मेल जो है SBI को ही डाला, वो SBI वाला मेल रिटर्न हो गया। लेकिन जहां महिला के खाते में 99 करोड़ की रकम जमा होने की बात कही जा रही थी, तो दूसरी ओर बैंक अधिकारी इस बात से इनकार कर रहे हैं। बैंक अधिकारी की माने तो महिला का खाता KYC अपडेशन ना होने की वजह से होल्ड पर था, जिससे खाते में कोई और ट्रांजैक्शन ना हो पाए और उसके खाते में कोई पैसा नहीं आया। ऐसा है कि इस खाते में ना KYC अपडेट नहीं आएंगे थे, तो KYC अपडेशन ना होने की वजह से मैक्सिमम अमाउंट का होल्ड लगा दिया गया था, जिससे कि पार्टी समय से अपने KYC अपडेट कर दे और उसके खाते से ये रो कट जाए। बस अब उनके पास हमारे सीनियर अधिकारी गए हुए हैं उनसे बात करने के लिए, और वो फिर उनसे KYC अपडेट लेके और इनके खाते से KYC अपडेशन करके इनके खाते का होल्ड हटा दिया। में कोई ऐसी हो जहाँ कोई पैसा नहीं डला हुआ, फरवरी के बाद से इनके खाते में कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ। एक और जहां खाते में करोड़ों की रकम की जानकारी से महिला और उसका पति सकते में था, वहीं बैंक ने खाते में किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन से इनकार किया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर 600 रुपए की रकम करोड़ों में कैसे शो होने लगी, जिसके चलते एक परिवार की रातों की नींद ही उड़ गई। मुनव्वर चौहान, नेशनल वॉइस, मेरठ। वैसे ये भी जान लीजिए कि काले धन के कारोबारी पैसे को ठिकाने लगाने के लिए जनधन खातों का भी इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं कर रहे। गाजीपुर में एक चाय वाले के खाते में अचानक 27 लाख की रकम जमा होने से आयकर विभाग के कान खड़े हो गए। चौकस अधिकारियों ने फौरन पूछताछ शुरू कर दी। गाजीपुर के यूनियन बैंक की रौजा शाखा में देर रात अधिकारियों की ये मौजूदगी आम दिनों से जरा अलग लग रही है। आमतौर पर बैंक की शाखा शाम 6 बजे बंद हो जाती है। लेकिन जब इस महीने की पहली तारीख को देर रात आयकर विभाग के कर्मचारी बैंक की शाखा में पहुंचे तो लोगों को ये समझते देर नहीं लगी कि मामला काले धन से जुड़ा है। आयकर अधिकारी का बयान मामले की गंभीरता बताने के लिए काफी है। मामला बड़ा गोपनीय है। 27 लाख रुपया कैश में जमा हुआ है बैंक अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जनधन अकाउंट के अंदर,
जो कि बड़ा अचंभित करने वाला है और उसी बात की यहाँ पे तहकीकात करने हम लोग आए। प्रथम दृष्टि क्या सारी दृष्टि से पता लग रहा है कि ये पैसा इनका स्वयं का नहीं था, किसी और का व्यक्ति का पैसा है ये। क्या इन्होंने? हाँ, इन्होंने जमा किया है, कुछ लोग उसमें हेल्प किए हैं इन लोगों को। दरअसल एक चाय वाले के जनधन खाते में अचानक 27 लाख रुपए जमा होने से आयकर विभाग के कान खड़े हो गए। ये पैसे नोटबंदी के बाद 12 नवंबर को जमा हुए थे। फौरन आयकर विभाग खाता धारक जयप्रकाश गुप्त से पूछताछ करने लगी और उसे लेकर यूनियन बैंक की रौजा शाखा पहुंची, लेकिन जयप्रकाश पैसों के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं दे सका। बल्कि उसने अधिकारियों को बताया कि ये पैसे उसकी मां ने उसे दिए हैं। इस खबर के बाद आयकर विभाग की टीम चाय वाले जयप्रकाश के घर उसकी मां से पूछताछ करने पहुंच गई। लेकिन मां भी कोई जानकारी देने में नाकाम रही। कार्रवाई बहुत सिंपल है कि हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये रुपया इनका जैसे नहीं है, किसका रुपया है, और इसके ऊपर जो भी शास्ती और टैक्स लगेगा उनसे लिया जाएगा। सर, प्रथम दृष्टया ये और अकाउंट जो है वो बैंक वालों ने उसको फ्रीज कर दिया है, पैसा निकाल नहीं पाएंगे जब तक इसका विश्लेषण ना हो जाए, जांच ना हो जाए, तब तक पैसा उनको मिलेगा नहीं। बहुत स्मॉल स्केल पे ये दुकान के बाहर छोटी सी मिठाई की एक वो जो चौकी पे मिठाई बेचते हैं, तो लिमिटेड मीन्स के आदमी हैं और इतना पैसा इनको देना, बैंक में इकट्ठा एक मुश्त जमा कराना, और जबकि सरकार खूब जागरूकता कर रही है कि बैंक अकाउंट खोलिए और इन लोगों ने अकाउंट नहीं खोला, बड़ा अचंभित की बात है। सब झूठ बोल रहे हैं बयान के अंदर। ये पूरी रकम 12 नवंबर को एक मुश्त जमा कराई गई थी। ऐसे में बैंक पर भी सवाल उठने लगे कि आखिर जनधन खाते में जब 50,000 रुपए जमा कराने की लिमिट है तो इतने पैसे एक बार में कैसे जमा हो गए। एक महीने में। लेकिन बैंक ने साफ किया कि ये भी नियम है कि अगर 50,000 से ज्यादा की रकम जमा करानी है तो उसके लिए सारे कागजात देने पड़ते हैं। ये जो ब्रांच में हमारी बात हुई है उसमें पैन कार्ड सारे जो है उसमें डिटेल सारा केवाईसी नॉर्म्स उसमें पूरे हैं और बैंक अपने नॉर्म्स के अनुसार से पैसा जमा किया है। तो बाकी डिपार्टमेंट की जो देखना है उसमें ब्रांच मैनेजर हमारे कोऑपरेट कर रहे हैं, वो सारे दिखा रहे हैं और बैंक के रूल के अनुसार जमा। यानी अभी क्या है कि जनधन में हर व्यक्ति का कहीं जनधन में भी हो, सिंपल खाता भी हो, अकाउंट खोले में कोई मनाही नहीं थी। एक आदमी का 3 अकाउंट है और यदि वो पूरा पता दे दिया है तो जनरल अकाउंट की तरह उसको ट्रीट कर सकते हैं और बैंक कहीं नहीं रोकती है उसमें पैसा जमा करने से। जितना जमा आप जनधन में भी कर सकते हैं, बशर्ते कि उसमें पैन कार्ड दे दें, सारे उसमें आप फॉर्मेलिटी पूरा कर दें, तो जस्ट जनरल अकाउंट की तरह ट्रीट होता है, कोई दिक्कत नहीं। दरअसल जयप्रकाश गुप्त एक मामूली चाय और मिठाई की दुकान चलाता है। जयप्रकाश गोसाईपुरा मोहल्ले का रहने वाला है और रौजा इलाके में अपनी दुकान चलाता है। एक महीने में। यहाँ तक कि इससे पहले उसका अपना बैंक अकाउंट भी नहीं था, लेकिन जनधन में उसने अपना एक खाता खुलवाया और 12 नवंबर को अचानक उसके खाते में 27 लाख की रकम जमा हुई। जाहिर है नोटबंदी के बाद जनधन खातों में काला धन जमा होने का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि नोटबंदी के पहले 20 दिनों में ही पूरे जिले में जनधन खातों में 1.5 अरब से ज्यादा की रकम जमा कराई गई थी। ग्रोथ तो अब हमारा जो अब उस तरह का बताया कि 50 से 60 करोड़ का तो ग्रोथ अभी हमारे जनधन में दिखाई पड़ रहा है पूरे जिले में। उसमें टोटल कितना जमा होगा अभी जनधन खाते में? 50 से 60 करोड़ का तो ग्रोथ अभी हमारे जनधन में दिखाई पड़ रहा है पूरे जिले में। उसमें 50 से 60 करोड़ का तो ग्रोथ अभी हमारे जनधन में दिखाई पड़ रहा है पूरे जिले में। उसमें
जमा की बात हो रही, जो नेट इंक्रीमेंट हुआ है हमारे 8 के बाद, वो 50 से 60 करोड़ का बढ़ोतरी है। अभी कितना खातों में? पूरे जिले में लगभग 1.5 अरब रुपया जमा। बैंक ने फिलहाल जयप्रकाश के खाते को फ्रीज कर दिया है। पुलिस और आयकर विभाग की टीम जयप्रकाश और उसके परिवार से गहराई से पूछताछ कर उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिसने जयप्रकाश के जरिए ये पैसे जमा करवाए। शशिकांत, गाजीपुर, नेशनल वॉइस। वैसे सरकार और रिजर्व बैंक नए नोटों पर तमाम दावे कर रही है, लेकिन नकली नोटों के कारोबारियों ने 2000 के नए नोटों की सुरक्षा में भी सेंध लगा दी है। मेरठ पुलिस ने हाल ही में 4 लाख से ज्यादा के नए नोटों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गुलाबी और हरे नोटों की ये गड्डियां प्रधानमंत्री और रिजर्व बैंक के उन तमाम दावों को झूठा साबित करने पर आमादा है, जिसमें ये दावा किया गया था कि नए नोटों की नकल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जी हाँ, ये असली नहीं बल्कि 2000 और 500 के नकली नोटों का अंबार है। पहली नजर में आप धोखा खा जाएंगे। आप क्या, मेरठ पुलिस टीम को भी पहली नजर में ये समझ नहीं आया कि आखिर ये असली नोट है या नकली। लेकिन जब पुलिस ने नोटबंदी के बाद इतने सारे नए नोट एक साथ देखे तो उसे ये समझते देर नहीं लगी कि दाल में कुछ काला जरूर है। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। नकली नोटों के ये कारोबारी मासूम और भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते थे और बाकायदा नकली नोटों को बदलने के लिए एक रकम भी तैयार कर रखी थी। रुपये आपको फेयर करेंसी में चाहिए तो उसके बदले आपको 40,000 रुपये देने पड़ेंगे। ये इनकी योजना थी। इनसे पूछताछ करने के बाद इनकी निशानदेही पे वो फोटोकॉपी मशीन, स्कैनर और बाकी जो ऑपरेटर्स थे वो भी बरामद कर लिया गया है और पूछताछ करके बाकी इनके इस नेटवर्क में कौन कौन है ये पता करने की कोशिश की है। ये मामला तब सामने आया जब 24 नवंबर को मेरठ पुलिस को इस बारे में खुफिया सूचना मिली। पुलिस टीम ने पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना के आधार पर जाल बिछाया और चेकिंग के दौरान एक फॉर्च्यूनर कार को रोका। इस कार से पुलिस को 4,27,000 के नए नकली नोट बरामद हुए। पुलिस ने कार से 3 आरोपियों को भी धर दबोचा। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये तीनों वही आरोपी हैं जो नकली नोटों का गोरख धंधा कर रहे थे। लेकिन पुलिस टीम के होश तब उड़ गए जब उन्हें इस गिरोह के सरगना के बारे में पता चला। जो खुशी नाम के व्यक्ति हैं जिनका मेन ये ब्रेन चाइल्ड था, इन्होंने बताया है पूछताछ में कि ये नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी NLP से जुड़े हुए हैं और उसके प्रदेश अध्यक्ष भी अपने आप को बता रहे हैं और संभवतः उनको इस बार उनका मनसूबा चुनाव लड़ने का भी था। दरअसल इस गिरोह का सरगना खुशी गांधी नाम का एक शख्स है।
जो तथाकथित नेशनल लोकमत पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है और किठोर विधानसभा सीट से प्रत्याशी भी है। इसी के साथ ताहिर और आजाद नाम के 2 आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़े। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी शहर के बजाय देहाती इलाकों को अपना टारगेट बनाते थे और अब तक 2 लाख से ज्यादा के नकली नोटों का कारोबार कर चुके थे। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर कंप्यूटर प्रिंटर और स्कैनर भी बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस ग्रुप के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है ताकि इनके अन्य साथियों को भी शिकंजे में लिया जा सके और इन नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके। मुनव्वर चौहान, मेरठ, नेशनल वॉइस। वैसे नाले में बह रही काली कमाई पर हाथ साफ करने के लिए लोगों में भी होड़ मच गई। पुराने 500 और 1000 के नोट फेंके जाने का सिलसिला अभी जारी है। नोटबंदी का असर उन लोगों को बेनकाब कर रहा है जो अपनी काली कमाई पता नहीं कब तक से छुपा के रखे हुए थे। नाले किनारे खड़े ये लोग गवाह बन रहे हैं उस काली कमाई का जो कभी तिजोरी में छिपाई जा रही थी और अब नाले में बहाई जा रही है। राजधानी लखनऊ में नाला उस काली कमाई की पोल खोल रहा है जो न जाने कब से चली आ रही होगी। 500 और 1000 के पुराने नोट इस नाले में बह रहे हैं और लोगों को इंतजार है उस पर भी हाथ साफ करने का। जितना भी मौका मिला लोगों ने इन नोटों को छोड़ा नहीं। तो बोरी में निकाल के फिर ले गए। अच्छा। बोरी से जी। कौन लोग थे, क्या कुछ बंदे पहचान पाई उन लोगों को? जी पहचान लेंगे। ये कितने बजे देखा गया है इस तरह से हुआ है? जब हम लोग को टाइम नहीं देगी कितने बजे, शायद इन लोग 8 बजे से शुरू हुआ, सब लोग लेके जा रहे, 2-3 बजे गई थी सगर के। जैसे ही लोगों की नजर इस नोट पर पड़ी लोग टूट पड़े और जिसके हाथ जो लगा वो लेकर चलता बना। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी नोटों को कब्जे में ले लिया। नोटबंदी के बाद कभी नाले में तो कभी नदी में तो कभी कूड़ेदान में नोटों का मिलने का सिलसिला जारी है। कहीं पर लोग पुराने नोटों को कतर कर फेंक रहे हैं तो कहीं पर नोट ही बहाए जा रहे हैं। लखनऊ में भी कुकरेल नाले में सर्वोदय नगर के पास ये नोट बहते हुए आ गए। आसपास के लोगों की नजर पड़ी तो लोग नोट लूटने पहुंच गए। आज यहाँ पैसा मिला है। अच्छा अच्छा, कितना पैसा मिला है? कितना पैसा मिला है? अरे यही 1 लाख तक। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कहाँ से ये पैसा निकाल रहे थे? यही नाले से निकाल लेते। हाँ? नाले से। नाले से? जी। लगभग कितने लोग निकाल रहे थे? क्या सर? थे लमसम 10-15 लोग। अच्छा अच्छा, नाले में जी 150 लोग होंगे यहाँ। कितने 150 लोग। अच्छा, कितने कितने के नोट? 1500 के। पुलिस के पहुंचने से पहले ही काफी संख्या में लोग नोट लेकर जा चुके थे। माना यह जा रहा है कि ये नोट किसी का काला धन रहा होगा जिसने कार्रवाई से बचने के लिए नोटों को यहां बहा दिया। हालांकि सरकार ने काला धन को भी ओपन करने का रास्ता दे रखा है, लेकिन लोग बैंक में जाने के बजाय इसे बहाने में जुटे हैं। पुलिस ने इस मामले में आयकर विभाग को भी सूचित कर दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तमाम कोशिशों के बावजूद लोग अपनी काली कमाई नहीं ढो पा रहे हैं। यही वजह है कि आए दिन पुराने नोट या तो नाले में मिल रहे हैं या फिर कूड़ेदान में। जो लोग इन रुपयों को लूटने के पीछे भाग रहे हैं वो भी इस बात को समझ लें कि काली कमाई काली ही होती है। हो सकता है कि किसी और की काली करतूत आपको फंसा दे। ये जवाब देने में कि कैसे ये पैसा आपके हाथ लगा, ये तय है कि आप जवाब न दे सकेंगे।
लाजिमी नहीं है कि आप ये जवाब दें कि किसी नाले या कूड़े के ढेर ने आपकी जेब भारी कर दी। शिवा तिवारी, लखनऊ, नेशनल वॉइस। और जबरदस्त रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरें नेशनल वॉइस पर लगातार जारी है।